खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी मामलात और मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ पर उनको मदऊ करते हैं और उनसे फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। सवालात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो इंडिकेशन दी थी मार्केट के हवाले से, बहुत सारे लोगों ने पैगाम भेजे कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने अर्ज़ किया था कि सूरत हाल ऐसी है कि कोई एक ख़बर मार्केट के लिए ट्रिगर का काम करती है और सूरत हाल आपके सामने। और अब पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसके असरात आपको बहुत जल्द नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हल्की सी एक हिंट दे देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। और अब महंगाई के हवाले से जो मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस की गई उसके अंदर शरह सूद को बरकरार रखा गया। और क्यों ना करते, ये पहले से चीज़ देखी जा रही थी, समझी जा रही थी। हम बहुत पहले इस चीज़ का तस्करा यहाँ पे कर चुके हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, बल्कि कई मौक़ों पर इस बारे में बात कर चुके हैं, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत के बस से अब बाहर नज़र आ रहा है। और जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और जितनी तेज़ी से पास ऑन किया गया है, तो सूरत हाल अब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी। अशय खुर्दनोश के हवाले से मैं अदाद शुमार देख रहा था, ये बताया जा रहा था आलू प्याज टमाटर वगैरह की कीमतें कम हो गई। बहुत अच्छी बात है जी, कम हो गई, बिल्कुल हो गई। और इसकी वजह क्या है ये भी समझ लीजिए। उसकी वजह ये नहीं है कि आपके पास जो सप्लाई है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ हो या आपकी एम्पल सप्लाई है, इस वजह से आपकी जो है वो डिमांड पूरी हो रही है या आप सरप्लस में। उसकी वजह यह है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते 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 उस सतह तक आ गई है कि अब ये आइटम जो है वो इनकी डिमांड ना होने के बराबर है। तो ये एक बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस डाउन साइड के ऊपर आई और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी प्राइसेस डाउन साइड पे ही हैं। वो क़ुव्वत ख़रीद बाय एंड लार्ज लोगों की कम हुई है, जिसकी वजह से सूरत हाल यहाँ तक आन पहुँची है। अब ये है मामला कि आने वाले वक्त में जिस तरह से महंगाई में इजाफा होगा, बल्कि सिलसिला शुरू हो गया है, उसके असरात आपको बहुत जल्द अब नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये अब तक की जो है कुल कहानी है। इसके अलावा जो दीगर मामला हैं उसके हवाले से पैगाम मौसूल होते रहे, उस पर भी कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में अपने गुफ्तगू करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मोहम्मद आलम शेरावान साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन, तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आलम भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आलम भाई, सूरत हाल कॉलेजेस के हवाले से एक बहुत देर से हम बात कर रहे हैं कि कोई नज़्म और नस्क जो होता है वो नज़र नहीं आ रहा। डिसिप्लिन तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, बट ये है कि वो एक चेयरमैन का मामला था, कल उसको शायद हल किया गया है या हो गया है, मैं इसको क्या नाम दूँ। बहरहाल ये कि चेयरमैन जो है वो आ गए, कोई लाखू साहब हैं, दोस्त मोहम्मद, मेरे ख्याल में यही उनका नाम है। लेकिन मसाइल जो कि तू हैं, मार्कशीट के हवाले से भी आपने बताया, बच्चों की जो है वो जारी करने की बात की गई थी, वो भी मामला जो है वो खटाई में पड़ चुका है। तो ये जो नए चेयरमैन इनकी आनियाँ जानियाँ चलती हैं, इससे आपको लगता है मामला हल हो सकते हैं, ख़ास तौर पे ये जो बोर्ड के मामला हैं, ज़रा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पर बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। असल में चीज़ ये है कि पिछले साल भी जिस तरीके से ये रिज़ल्ट्स आए थे और 11वीं क्लास के बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो बहुत ख़राब आया था, तो फिर बोर्ड ने इसमें कहा था कि 15% हम मार्क्स जो है वो बढ़ा कर देंगे। जो बच्चों ने मार्कशीट्स जो हैं वो दोबारा जमा करवा दी, तो कुछ बच्चों की जो है स्क्रूटनी का जो है वो इशू था, वो मार्कशीट जब दोबारा जमा हुई तो अभी आप देखें कि सेकेंड ईयर के जो है एग्ज़ाम जो है दोबारा वो हो गए, लेकिन फर्स्ट ईयर वाली मार्कशीटें बच्चों को अभी तक वो नहीं मिली। जी। ठीक है, तो अब जो है उन्हें किस तरीके से ये पता चलेगा कि जो नेक्स्ट जो है अभी हमारा रिज़ल्ट आएगा उसकी क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक आपने चेयरमैन की बात की है, तो ये चेयरमैन की वो कहते हैं ना पंजाबी में कि आनियाँ जानियाँ, ये आनियाँ जानियाँ जो है ये लगी रहनी है और हम देखते रहेंगे। अभी भी ये हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और कराची के जो चेयरमैन अभी पहले भी आए थे, लेकिन फिर इनके ख़िलाफ़ जो है वो पटिशन दायर कर दी गई और फिर अब आज फिर सुनने में आ रहा है कि इन्होंने दोबारा जो है वो चार्ज लिया है। जी। अब ये नहीं पता चला कि इनके हक में बिल्कुल फ़ैसला आ चुका है या अभी तक नहीं आया, या अभी ये चार्ज लेंगे और फिर जो है कुछ आगे मामलात में आके फिर इनको हटा दिया जाएगा। तो बदकिस्मती हमारी यही है कि हम अभी तक जो है ना
सीरियस बिल्कुल नहीं हुए। अच्छा, हमारे जो हल्का अहबाब है जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मुतासरीन हैं, अच्छा वो भी अपना हक जो है वो सिर्फ जो है सोशल मीडिया के हद तक जो है सुनने सुनाने और एक पोस्ट लगाने की हद तक उनका भी रह गया। बिल्कुल। 1 साल पूरा बच्चों ने, उनके वालिदैन ने, उनके कॉलेजेस ने गुजार दिया और कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं किया। ये पिछले दिनों में, लास्ट वीक में एक दिन जो है वो बच्चों ने अपना जो है रिजल्ट के लिए जो है आवाज़ उठाई जी। जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने इसको कवरेज दी। और ये जो चेयरमैन्स ने अभी चार्ज संभाला, ये भी शायद इसी की एक कड़ी हो सकती है कि अब जो है लोग सड़कों पे आना शुरू हो गए। तो इससे पहले कि हम अपनी सिमत को दुरुस्त करें, तो हम यही उम्मीद करते हैं, बल्कि उम्मीद नहीं, हम इसके ऊपर ये बात पर जोर भी देते हैं कि खुदारा अब बहुत साल गुजर गए, एजुकेशन सिस्टम को अब आप जो है बेहतरी की तरफ लाएं और कम से कम ये इस साल का जो आप रिजल्ट देने जा रहे हैं, चाहे वो सेकेंडरी का है चाहे वो इंटरमीडिएट का है, बच्चों को जो है इंसाफ के साथ उसका रिजल्ट जो है वो देने की कोशिश करें। बिल्कुल, पहले ख़ुद तो इनको इंसाफ मिल जाए। जिस तरह के मामलात हैं इससे तो कतई तौर पर ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जो पूरा साल में निज़ाम एक होता है, एक सिस्टम होता है, वो आपके सामने है। जिस तरह से इम्तिहानात को कंडक्ट किया गया, जिन मसाइल का शिकार रहा है, और ये कोई नई बात तो नहीं है, साला साल ये सिलसिला चलता आया। फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सिलसिला शुरू हुआ, आधी छुट्टियां गुजरने के बाद तक पता नहीं मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ, बहरहाल अब जाके मुकम्मल इतना लंबा प्रोसीजर होता नहीं है जी। आप देखें ना कब के एग्जाम्स हुए और अभी भी एक प्रैक्टिकल रहता था, शायद वो 1-2 में आजकल में हुआ है या होने वाला है ना जी। ठीक है, तो इतना बच्चों की यानी कि वो समर वेकेशन जो है आप उनका भी जो है ना वो कर देते हैं। इनमें बच्चे जो है कोई शार्ट कोर्सेज कर लेते हैं, आप उनको उसमें भी आपने एंगेज रखा। अच्छा, जो इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे नेक्स्ट जो है एडमिशन लेने के लिए अपनी जो है वो तैयारी करते हैं, आपने उनको भी एंगेज रखा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब हम टाइम गुजार रहे हैं और उसी तरीके से इस साल भी जो है हम रिजल्ट जो है वो बच्चों को मार्कशीटें थमा देंगे, चाहे उनके जैसा भी रिजल्ट हो वो बाद में रोते रहें। बिल्कुल वो देखी जाएगी। प्रैक्टिस अब तो ये आम हो गई है ना, ये तो अब इससे पहले जैसे हुआ है वो सिलसिला है। और फिर ये कि आगे अगर मानसून का सिलसिला भी शुरू हुआ है, बारिशों का सिलसिला आगे बढ़ जाएगा, फिर आप देखिएगा अगस्त का महीना आपका उसमें जाएगा, फिर आप छुट्टियां कहाँ तक लेके जाते हैं ये भी देखना है। फिर खुदा ना करे अगर कोई कुदरती आफत आती है जैसे बारिशों की वजह से, खुद ना भी हो, हल्की बारिश में ही शहर तबाह हो जाता है। शहर कराची का तो ये हाल है, मगर ये कि थोड़ी सी अगर ज़्यादा बारिश हो गई निस्बतन, फिर आप देखिएगा क्या सूरत हाल होगी और फिर स्कूलों की छुट्टियां कहाँ तक जाती हैं ये भी देखना होगा। तो ये माशाल्लाह प्लानिंग है, ये आपके एजुकेशन का सिस्टम है सिंध के अंदर ख़ास तौर पे। बाकी जगहों पे तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर होती जा रही है, वहाँ से भी खबरें मिलती रहती हैं। तो जनाब इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। एक और हमारे मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, इमरान जैदी आपका नाम है, ऑल सदर हैं ऑल कराची रक्षा एसोसिएशन के। अभी एक मामला अभी यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा जिसमें पाबंदी के हवाले से बातें हो रही हैं। शहर कराची के हवाले से तो हम बात करते ही हैं, मगर ये जो ट्रैफिक का जो निज़ाम है, ये भी आपको बताता चलूँ कि दुनिया के बदतरीन जो निज़ाम है इस वक्त दुनिया में, उसमें इसका अब शुमार होने लगा है। पहले भी होता था लेकिन अब ये इसमें बतदरीज जो है वो बेहतरी आती जा रही है, यानी कि नीचे की तरफ से। जनाब जैदी साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। मामला तो सबके सामने, मेरे ख्याल में कोई सवाल तो इसके ऊपर नहीं बनता, मगर ये कि फिर भी एक आसान ज़रिया जिसको समझा जाता था शहर कराची के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, उसको भी अब पाबंद सलासिल किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ज़रा फरमाइए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि 21 का शुक्रिया कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे आवाज़ उठाने का मौका दिया। मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये पिछले 15 साल से ये कारोबार और ये रिक्शा चल रहा है कराची में। पहले मोटरसाइकिल चिंची की सूरत में चलता था, उस वक़्त इनलीगल था, फिर वो क्रैक डाउन हुआ, कोर्ट गए, कोर्ट से अप्रूवल मिली, उसके रोड भी हो गए, सब कुछ हो गए, उसके बाद पजीराई मिली इसमें। अच्छा, इसकी ख़ास वजह यह है कि इनको पजीराई क्यों मिली? जी, सवाल ये ट्रांसपोर्ट का फुकदान होने की वजह से। कराची में ट्रांसपोर्ट का इतना फुकदान है, सिंध गवर्नमेंट की 17 साल हुकूमत में सिर्फ 300 बसेज आई हैं, और मैं हैरत करता हूँ कि जो हुक्काम आला है वो बड़ी फ़ख्र के साथ बैठ के टीवी पे कहते हैं कि हमने जो वो ट्रांसपोर्टर थे उनको कहा है कि वो अपनी बसें 400 बसों में इजाफा हुआ, वो पुरानी बाबा आजम की बसें उनको पॉलिश वॉलिश करके ला के सड़कों के ऊपर छोड़ दिए। आपको ये इस वक्त
कराची शहर में सूरत हाल है। अच्छा, तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जी, वरना जिस हाल बसों में की हैं। जब से ये इन्होंने मोटर कैब रिक्शा, इसको चिंची रिक्शा कहा जाता है, जी। हकीकत में ये डॉक्यूमेंट्स में मोटर कैब रिक्शा है। जी। और इसको बकायदा कोई हम घर से उठा के नहीं लाए, बकायदा इसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है, बिल्कुल। जिसके बाद ये रोड पे चलना शुरू हुआ। लेकिन कोई पॉलिसी नहीं थी। पॉलिसी कि आपने कितनी गाड़ियां छोड़नी है शहर में, कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी कोई पॉलिसी नहीं थी। फिर ये चलेगी किस पर्पज़ में, हमसे तो डॉक्यूमेंटेशन सारी नेगोशिएशन इनकी चल रही है, लेकिन पॉलिसी कोई अलाउंस नहीं हो रही। जब पॉलिसी अलाउंस नहीं हो रही तो हर आदमी का जिसका जैसा आसान जरिया है कारोबार का, 50 लाख की बस खरीदने से बेहतर है 5 लाख का रक्षा खरीद के आदमी 2-2.5 हज़ार रुपये रोज़ कमा लेता है। तो उस वक्त तो इन्होंने मॉनिटरिंग की नहीं। अब ये शोर मचा रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है। फिर इन्होंने एक चीज़ और लिखी कि इसमें हादसात का सबब। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर हादसात का सबब है तो एक्सीडेंट एनालाइज कमेटी बनी हुई है, उसकी आप रिपोर्ट शो कर दें, आपको पता चल जाएगा कि डंपर ने कितने लोग मारे, मजडा ने कितने लोग मारे और इस रिक्शे से कितने लोग मरे। सही है। तो ज़बानी कलामी या लिख देने से पाबंदी लगाने का, जवाज़ बनाने का सिर्फ तरीक़ेकार है, आप वो शो कर दें। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ट्रैफिक की कोई मसाइल इससे पैदा हो रहे हैं, चूँकि आपकी पॉलिसी नहीं थी, फ्री पॉलिसी है ट्रांसपोर्ट की, तो हम कंसर्न लोग हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे साथ जैसे पहले आप बैठते रहे और हमें नेगोशिएशन हमारी चलती रही। अभी कंसल्टेशन हुई इस मामले के ऊपर? अमूमन होता ही है हमारे यहाँ, पहले पाबंदी लगाते हैं, बाद में फिर मुशावरत होती है, फिर गुफ्तो शनीद होती है। इस वक्त कोई बात हुई कमिश्नर वगैरह से? कोई रिस्पॉन्सिबल लोग, पता नहीं है भी या नहीं है, मैं इनको अजीब सा लगता है रिस्पॉन्सिबल कहना, वैसे कोई इनसे बात वगैरह हुई? हम 6 दिन भूख हड़ताल के ऊपर बैठे प्रेस क्लब पे, तो वहाँ हमारे एक हमदर्द कह लें समझने के, वो कासिम फ़खरी साहब जी, वो हमें ले गए थे कमिश्नर साहब के पास। वैसे तो हमने जो उनको लेटर ड्रॉप किए, डीआईजी को लेटर ड्रॉप किए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेटर ड्रॉप किए कि आपकी खामोशी समझ से बालातर है, आपको इस मामले में बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये पाबंदी हमने नहीं लगाई है, कमिश्नर ने लगाई है। कमिश्नर साहब कहते हैं मैंने नहीं लगाई है, डीआईजी की उस पर कहने पे लगाई है। तो खैर कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई कासिम फ़खरी साहब के ज़रिए, तो उन्होंने उनको सारी सूरत हाल बताई। तो उन्होंने ये सारी सूरत हाल सुनने के बाद हमसे ये यकीन दहानी कराई कि 3-4 दिनों में मैं कंसर्न इदारों के साथ आप लोगों की मीटिंग तय कराऊंगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी तक इसका कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब हमारे लोगों का तासुर ये है कि शायद उन्होंने तो मुहर्रम गुजारने के लिए एक लॉलीपॉप दे दी, लेकिन बहरहाल काबिल एहतराम है हमारे लिए। तो हमने उनकी बात सुनते हुए अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म करते हुए, बल्कि मज़ीद जो हमारी स्टेशंस और भी हैं कराची में जो इस वक्त धरना देने के मूड में थी, हमने जाके उनसे भी रिक्वेस्ट की और उनको कहा कि आप मुहर्रम और अल-हराम है उसके एहतराम में और कमिश्नर साहब की यकीन दहानी के ऊपर आप उसको मौखर करवाया, उनसे रिक्वेस्ट करके। तो हम जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं कर रहे हैं, कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से हमने इसको लेके चले। जो भी तरीका था हमने उस प्रोसेस के थ्रू सबको एप्लीकेशन दी, भूख हड़ताल पे बैठे अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, कोई हमने गैर कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया। वैसे आपके रिकॉर्ड में कितनी तादाद हो चुकी है इस वक्त शहर कराची में रक्षों की, कुछ इसका आइडिया है? देखिए गवर्नमेंट जो दे रही है फिगर वो दे रही है 36,000 का, और हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो है 60,000 अबव। जी जी, इससे ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा ही है। लेकिन इसका आसान हल ये है कि किसी की फिगर पे नहीं जाए, कंपनियों ने जो सेल की है साजगार, रोजगार, सबसे ज़्यादा साजगार की गाड़ियाँ, साजगार, रोजगार और शम्स पावर, उनका रिकॉर्ड उठा लें आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कितनी से कौन सच कह रहा है। मेरे हिसाब से 60,000 से अबव है, इससे बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ये तो सूरत हाल है क्योंकि डाटा आपके पास नहीं है। और फिर जैसे भी बात हो रही थी कि ज़िम्मेदार आखिर है कौन है इस ट्रैफिक का, सबसे पहले तो समझने की बात ये है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, जो पॉलिसी मेकर है उनके लिए गुजारिश ये, मैं तो एक आम आदमी से मुखातिब हूँ कि अगर कभी तज्जिया किया जाता है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है, रोड रास्तों को देखा जाता है। मेरे ख्याल में यहीं पर आके फुल स्टॉप लग जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। शहर कराची के रहने वालों को बखूबी इल्म है कि सड़कों की इस वक्त क्या हालत है। तो पहले सड़कें हुआ करती थी, अब वो नापैद हो चुकी हैं। तो जब आपके पास सड़क ही मौजूद नहीं है तो ये तयन फिर बाद में होगा जाके कि किसकी वजह से ट्रैफिक ख़राब हो रहा है, किसकी वजह से ज़्यादा हादसा हो रहे हैं। जैसे अभी मोहतरम फरमा रहे थे कि उसके लिए आपके पास पहले से इदारा मौजूद है जो एनालिसिस करता है कि किसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। सब इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला, बस वाला, गाड़ी वाला,
हत्ता कि कोई भी हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी गाड़ियाँ अगर सड़कों पर हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का बुरा हाल उन्हीं की वजह से हकीकत है। और इसमें सबका हिस्सा शामिल है। आप इनको भी बंद कर दीजिए, शायद इससे मसला हल हो जाए, लेकिन इससे मसला हल नहीं होने वाला। तो गुजारिश ये है कि इसके ऊपर आप कुछ भी ना करें, जैसे दीगर मामलात में आपने कुछ भी नहीं किया, इसमें भी आप कुछ भी ना करें। इन लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है, और अगर इसका तयन करने आप बैठ जाएँ कि किसकी वजह से ट्रैफिक ख़राब है, तो मेरे ख्याल में बड़ी लंबी बहस है, इसको रहने देते हैं। जी आलम भाई, ज़रा एजुकेशन के हवाले से सूरत हाल ऐसे ही है, मतलब ये जैसे भी सड़कों की सूरत हाल है, एजुकेशन का भी उन्होंने यही हाल कर छोड़ा है। तो मेरे ख्याल में किस किस की निशानदेही करें, किस किस के बारे में बात करें, ज़रा बताइए। अब सूरत हाल में बेहतरीन नज़र आ रही है, और एक ऐसा शख्स, किसी भी इदारे में आप जाके देख लें, यहाँ पर पीछे जो काम होते रहे हैं, मैं क्या उसका तस्करा करूँ, लोगों के इल्म में है, उसी को सबसे अच्छी पोस्ट जो है वो दी जाती है। अब वो क्या रेट हैं ये तो मुझे नहीं पता, वो आप ही बताएंगे मामला आखिर है क्या, लेकिन इससे नतीजा हल होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, मुमकिन है, गलती से ही सही चले। यासिर भाई, असल में आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि कितना रेट कहाँ पर किस चीज़ का चलता है। बहरहाल आप मेरी ज़ुबान से वो कहना चलवा चाह रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन माशाल्लाह आपका तमाम जो है चीज़ों के ऊपर अच्छी नज़र आप रखते हैं। असल में चीज़ ये है कि हम एजुकेशन के ऊपर क्या बात करें। असल में आपने कल देखा होगा कराची में कि हमारे असाज़ा जब आए अपने हक लेने के लिए, अब आप देखें ना, आप जिस तरीके से अभी भाई का ये रक्षा की बात कर रहे थे, इसी तरीके से आप देखें, आप जब बजट के अंदर जो है 10 से 12% आप जो है उनकी बेसिक सैलरी के ऊपर जो है ना, आप उनका जो है सैलरी बढ़ाते हैं साल के बाद। अब वो टीचर जो है वो बेचारे जब देख रहे हैं तो उनको 2500, 2000, 3000, 3500, 4000 तक उनकी सैलरी में इजाफा हो रहा है साल के बाद। ठीक है, आप बजट देते हैं एक दफा, सैलरी आप बढ़ाते हैं साल में एक दफा, वो भी आप नमक के बराबर। ठीक है, नमक भी बहुत ज्यादा मैंने कह दिया। नमक का तो फिर भी तासुर दे रहा होता है ना चीज के अंदर, ये उसका तो पता भी नहीं चलता। और फिर आपका ये जो दिन रात का जो बजट है, जिस तरीके रात को आपने 8 से 10 रुपए जो है पेट्रोल और डीजल में इजाफा कर दिया, ठीक है, आपका आए दिन हर चीज के अंदर, यानी किसी के अंदर हमारा चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं ना। ठीक है, हम बोलते हैं बस जाने दो, ठीक है, बस जैसी चल रही है, हमें अपनी करप्शन करने दो, हमें अपने खजाने हमारे जो है फॉरेन में जो है अपने अकाउंट बनने दो, हमें वहां पर अपने प्लाजे, शॉपिंग मॉल और अपनी होटल्स बनाने दो। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना जैसा सिलसिला है उसको चलना है, उसको चलते दो, आप चलाते जाओ। और जब कोई अपना हक मांगने के लिए आए, कोई भी हो, ठीक है, अब आप देखें हमारे वतन हैं, आपके जो है मुल्क की जो है रीढ़ की हड्डी को बनाने वाले लोग जो हैं, वो जब अपना हक मांगने के लिए वो आए, और उनके स्टूडेंट्स ने कल पूरे मीडिया के ऊपर अपने असाज़ा को पीटते हुए देखा और शेल खाते हुए देखा, और इतनी तजलील के साथ उठा उठा के मोबाइल्स में आपने उनको मारा, तो जिस मुल्क के अंदर, जिस शहर के अंदर असाज़ा की ये इज्जत होगी, तो वो मुल्क या शहर जो है वो क्या तरक्की करेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि ये मुल्क जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से ये बना हुआ है, और इसने कायम व दायम रहना है, और ये कायम है उसी कलमे की बरकत से, और आगे चल रहा है। बाकी हमने इसको जो है किसी भी तौर पर जो है ना, इसको पीछे ले जाने की जो है ना कोई कसर हम जो है वो नहीं छोड़े हुए, और जहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं होगी। अब देखें, अब ये रक्षा की जो हम बात करते हैं, हम सब लोग इससे मुतासिर हैं। ठीक है, सिर्फ ये लोग नहीं है मुतासिर, हम सब लोग इससे मुतासिर हैं। आपका ला तो पहले ही रूल्स बने हुए थे ट्रैफिक के, आपने उनके ऊपर जो है उनको अप्लाई करने की जो है वो कोशिश नहीं की कि भाई इसके अंदर हम सख्ती पैदा कर दें और इसको हम अप्लाई करवा लें पब्लिक के ऊपर। ठीक है, आपने मजीद इतने, अब क्या हुआ सर, आप जाएं, यकीन करें, मैं यकीनन कह सकता हूं, कोई मुझे चैलेंज करता है तो कर सकता है, मैं उसे इजाजत देता हूं। आपकी सड़कों पे यही ट्रैफिक पुलिस वाले जो है अब शुरू ही 2000 से हो रहे हैं, 2500 से हो रहे हैं। ठीक है, अब बाइक वाले सुबह सुबह, यकीन करें ना कि पहले हम सिर्फ डाकू चोरों से जो है ना वो डर के अच्छे रास्ते का इंतखाब करते थे, यहाँ से यहाँ निकले। अब यकीन करें, यहाँ देखते हैं कि कांस्टेबल ये खड़े हुए हैं,
तो बंदा जो है ना शॉर्टकट ढूंढता है कि इधर से उधर से निकले या नहीं, पहले इनसे भी बचे, खैर सूरत नहीं हाल तो यही इन्होंने थी। मुझसे ये जो जेब में जो कुछ है ये बिल्कुल ऐसा निकाल ही लेना है। निकाल लेना यानी बहुत बुरी सूरत हाल है, बिल्कुल बहुत ऐसा बुरी ही। सूरत हाल अच्छा, चल रही ये है। तो खैर क्योंकि हमारे यहाँ तो इन सारे मामलात के ऊपर क्योंकि ना तो इसको संजीदा लिया जाता है, ना इसमें कोई दिलचस्पी है इनको हल करने की, बस पाबंदियाँ लगाना एक चीज़ हमें आती है और ये हमने सीखा है। हर चीज़ का मसले का हल जो है वो पाबंदी है। बहरहाल ज़ैद साहब, अब बड़ी आपकी खुशकिस्मती कहूँ क्या कहूँ कि ये है कि हमारे यहाँ इस तरह की पाबंदियाँ लगती ज़रूर हैं, मगर वो चंद दिनों के लिए होती हैं। आप थैलियाँ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में हमारे पास जितने सुकरात और बुकरात हमारे पास है ना, हम बड़े खुश नसीब हैं कि दुनिया में इतने नहीं पाए जाते ना। थैलियाँ बंद करने का फैसला हुआ ओवरनाइट, जी चलें थैलियाँ बंद कर दें। उसका मुतबादिल क्या है नहीं पता, रक्षा का मुतबादिल क्या है नहीं पता। मैं रिपोर्ट देख रहा था कराची के अंदर 6.5 लाख से ज़्यादा बसों की गुंजाइश इस वक्त है जो कि सड़क पे होनी चाहिए, जहाँ पे 4.5 करोड़ नफूस मौजूद हैं। अब अगर वो आप नहीं दे सके, 300 बसों के ऊपर आपने इतना डिस्को किया है कि मैं क्या बताऊं, रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आज तक कि हमने 300 बसें उतार दी हैं। तो जहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट मौजूद हो, ऐसी सूरत हाल हो, वहाँ पे क्या किया जाए? तो अर्ज़ ये है कि ये तो मामला वैसे ही आगे ख़त्म हो जाएगा, जैसे और पाबंदियाँ हैं, 1-2 दिन की बात होती है, उसके बाद ये नहीं, जाए और ये वो हो जाए। असल जी। में मसला ये है कि हर दौर में जो है ना, इस पे मुख्तलिफ किस्म की हमारे ऊपर शबखून मारा जाता है। 2021 में भी जो है इकबाल दारा साहब आए थे डीआईजी, मतलब एक पॉलिसी नहीं है। जो डीआईजी साहब आएंगे वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे। उन्होंने जी गाड़ियां हमारी पकड़ के बंद करना शुरू कर दी। रमज़ानों के दिन थे, 126 गाड़ियां इम्पोर्ट यार्ड कर दी। अच्छा, बात ये है कि एक तो आप ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, अच्छा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 5 लाख रुपए का रिक्शा है, उसको हम 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके 7 लाख में हम किस्तों पे ले लेते हैं। उससे हम लोगों को सफरी सहूलत भी दे रहे हैं और आपसे रोजगार भी नहीं मांग रहे, हम खुद रोजगार कर रहे हैं। उस पर भी कतकन लगा हुआ। अब आप देखें जुल्म की इंतहा, ये 26,520 रुपए का चालान है एक रिक्शे का, बताइए इस पे। अच्छा, इसमें सिर्फ आप रुके नहीं, 26,500 ये हो गया, फिर प्लस उस ड्राइवर की एफआईआर। क्या जुर्म है कि वो खुद रोजगार कर रहा है अपना। उसके बाद उसकी व्हीकल डिटेन कर दी, जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी उसको आपने उठा के डिटेन कर दिया। अब आप जब वो लेने जाएगा, ना उसमें बैटरी होगी, ना उसमें चीजें होंगी, ना उसमें सीटें होंगी, वो कोई कानून नहीं है, कोई पूछने ला कानूनियत है। लोगों का इस वक्त इस कदर बुरा हाल है कि अगर आप टाइम निकालें तो मैं आपको विजिट कराऊं। जिन लोगों के ऊपर आपने पाबंदी लगाई है उनका हाल तो देख लो, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होती। वो 2,000 रुपये कमाने के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर रक्षा चला रहे होते हैं। आप कहते हैं कि इस पाबंदी से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एप्रिशिएट हुआ है, तो किसने एप्रिशिएट किया है? कार वाले ने। उसको क्या मतलब है, वो एसी में घूम रहा है। आप उस गरीब का तो देखो, आपने चूल्हा बंद कर दिया। अब ये सूरत हाल है कि देखें, हम बहुत कोशिश करके अपने लोगों को संभाल चुके हैं, लेकिन ये हमारे हाथ से बात निकलती जा रही है। क्योंकि पूरे कराची के अंदर 60,000 ड्राइवर हैं, सारे मेरे अंडर में नहीं है, सारे यूनियन के अंडर में नहीं है। मरता क्या नहीं करता, लोग खुदकुशियों के लिए भी तैयार हैं। हमारे कैंप में एक शख्स जज्बाती हो गए, हार्ट अटैक हो गया, उनको माइनर से अटैक हुआ, फ़ौरन उनको तिब्बी इमदाद दी गई। उसके बाद जो भी उनकी माली मदद कर नहीं सकते थे, हमने करवा दी कि चलो आप आना भी नहीं है, घर में बैठो। तो ये इस तरह सूरत हाल हो गया। रियासत माँ वाला सलूक करे, ऐसा सलूक ना करे जिससे ये जाहिर हो के सुतेली माँ और लोग सड़कों पे निकल आए या लोग खुदकुशी का इकदाम करना शुरू कर दें। रोजगार तो आपने दिया हुआ नहीं है, जो खुद रोजगार कर रहा है वो भी आप छीन रहे हैं। हमारी डिमांड ये कि आप SOPs बना दें, 10 साल में नहीं बना सके अब बना दें, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसा इंतजाम कर दें कि जो आप कानून कहें उसके तहत ये गाड़ियां चलना शुरू हो जाएं, सड़कों पे अपना रोजगार कर लें। जो भी आप SOPs बनाते हैं, अब ऐसा भी ना हो कि ऐसे SOPs बना दें कि जी वो दीवार से ही लग जाए। बिल्कुल ऐसा ही। एक आसान SOPs बना दें कि ट्रैफिक की कंजेशन भी ना हो, ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर जो है वो सॉरी ट्रैफिक स्टॉप के ऊपर जो है वहाँ स्टैंड का बोर्ड लगा दें, ताकि वो वहाँ खड़ा होकर अपनी सवारी भरे और उतारे। ना उसको स्टैंड का पता कि गवर्नमेंट की तरफ से कहाँ स्टैंड है, वो वहाँ रुके जहाँ मर्जी जाए। जब अब कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, तो वो तो फिर ये सारी चीजें तो होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो बस हम यही गुजारिश करते हैं इनसे कि रहम करें। इसके लिए कोई तरीकाकार वजह किया जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि मैं अर्ज करूँ कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बनाकर दे देता हूँ, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तब होंगे जब आपके पास अगेन सड़क चलने के लिए होगी। जब आपने सड़क छोड़ी ही नहीं है, जो बाकी जो इदारे हैं, जैसे मैं भी देख रहा था पख्तूनख्वा के अंदर अगले दिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया वो फैमिली को। पहला मौका नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के वाक़यात होते हैं।
कहीं पे गाड़ियां खाइयों में गिरती हैं, और ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है वहाँ पे। हमारे लिए नॉर्मल हो गई, क्योंकि होती रहती है अक्सर। वहाँ तो होती रहती है, तो ये तो कोई नई बात है ही नहीं। लेकिन बहरहाल वो हुआ ये कि रात से वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हो गई है, और वो होटल्स जो है ना वो गिराना शुरू कर दिए हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। ये जब बन रही थी उस वक्त कहाँ थे आप, मुझे ज़रा बताइए। वो जो समंदर के ऊपर जो दरिया गुजर रहा है उसके ऊपर जब आप ये सारी चीज़ें बना रहे थे, उस वक्त इनको एनओसीज कौन जारी कर रहा था? आप ही लोग जारी कर रहे थे ना। तो ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला ख़त्म करे। और इसमें भी अब एक धंधा ये है कि ये गिराने के बाद मजीद उसको जो है वो पैसे दे के दोबारा से एनओसीज हासिल की जाएंगी, और दोबारा ये सिलसिला जो है वो शुरू होगा। कैसी अजीब बात है। तो ये सब टोपी ड्रामा जो है वो इसी मुल्क में हो रहा है कि रक्शे वाला है, इसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि आप इसका तयन करने के लिए बैठ जाएं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसमें ज़्यादा जिम्मेदार कौन है। शहर कराची के अंदर ये जो ट्रैफिक कंजेशन है, जगह जगह आप जाकर देखें ठेले पथारे लगे हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये, आप गुलिस्तान जौहर कराची का इलाका है, वहाँ जाके देख लीजिए। अब वहाँ पे ऐसी जो जुलूस की गुजरगाहें हैं, माह मुहर्रम है, ये लोगों की आज़ादारी का भी सिलसिला है, मजालिस का भी सिलसिला है, जुलूसों का भी सिलसिला है। अब वो सड़क आपके पास 20 फुट की सड़क बाकी रह गई है, जो पहले तकरीबन 80 फुट के करीब हुआ करती थी। आधी सड़क वो आपने ठेले और पथारे लगे हुए हैं। अभी आप जाइए, आज रिपोर्टर से कहते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो वो आधी सड़क जो बची हुई है 20 फीट की, उसके ऊपर भी आधे ठेलों ने जो है वो जगह जो है उसको कवर कर रखा है, और बाकी जो सर्विस रोड बनाई गई है अल्लाह माशाल्लाह, उसके बारे में क्या अर्ज़ करूँ। तो अब यहाँ से ये जुलूस की गुजरगाहें जो हैं वो हुआ करती हैं, रिवायती रास्ता इसको समझा जाता है। अब यहाँ पे अब आप बताइए क्या करेंगे। असल में यासिर भाई, ये मुहर्रम उल हराम की वजह से जो है पब्लिक थोड़ा सा इसका वेट कर रही है, ठीक है, कि 10 मुहर्रम जो है इस ये गुजरे। बाकी जो है आप देखें ना, एक ही बारिश आई है, आपने कराची की सूरत हाल देखी है, बिल्कुल ऐसा ही, कितनी अमवात हुई हैं जी, कितनी बिल्डिंग्स गिर गई हैं, करंट लगने से लोग गए, करंट लगने से वो लोग, और फिर आप इतना बढ़ा रहे हैं, आप बिजली इतनी जो है महंगी कर रहे हैं, आप इतने कानून ला रहे हैं कि कोई डबल मीटर नहीं लगा सकता है, ठीक है, 200 से यूनिट एक ऊपर होगा तो आपके 5,000 रुपये जो है इजाफा हो जाता है बिल के अंदर। तो आप ऐसी चीजें, और फिर आप जब ये ट्रैफिक के रूल्स बना रहे थे तो उससे पहले आप इसमें 1 महीना 2 महीने और सुमा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी गुजर जाती हमारी, हम तो ये नहीं दे सकते, तो ये अप्लाई होता कि ये बोल देते कि हम पहले अपनी सड़कें सही करते हैं, इंक्रोचमेंट को हटाते हैं, ये सारी चीजों को सेट करते हैं, उसके बाद फला दिन से हम अप्लाई करेंगे, पब्लिक आए, हमारी तरफ से ये चीजें उनको मिलेंगी, और इसको उन्होंने इसको फॉलो करना है, ठीक है। फिर तो आ रही थी समझ, आपके गड्ढे वैसे ही खुदे हुए उसी तरीके से पड़े हुए हैं, पथारे आपके वैसे ही लगे हुए हैं, भरे हुए हैं, इस वक्त नाले आपके भरे हुए हैं। हमारे पास वही होता है कि जब तक कोई हादसा हो ना जाए तो हमें जो है उसकी वो चीजें नहीं आती। आप बजट बस पेश करने के ऊपर है, अदाद जो है ऊपर नीचे करके वो बताने के ऊपर लगे हुए हैं अवाम को। आपने भाई इतना तक नहीं किया कि आप जितना आपको बारिश की आ रहा है कि बारिश आ रही है, आप मैन होल्स के ऊपर जो है ढक्कन ही रख देंगे, ये जो लोग जो है इसके अंदर तो ना चले जाए ना, ठीक है। अब इतना पानी खड़ा है, आबादियों के अंदर खड़ा है, रोड्स के ऊपर खड़ा हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये कहते हैं जी बारिश आती है तो फिर पानी तो आता है, फिर पानी इतनी जल्दी कैसे जाएगा भाई, बारिश आती है पानी आता है तो, लेकिन आप इतना तो हो चले घंटा 2 के बाद तो वो पानी कहीं चला जाए ना। और हमारा अल्लाह करता है जब वो पानी ऊपर से हटता है तो हमें भी नीचे से सड़क ही नहीं नजर आती, वो भी बह जाती है जो इन्होंने इतनी मजबूती से बनाई होती है ना, वो उसका काला रंग जो है वो कोई और मिट्टी का रंग दे रहा होता है, वो भी साथ साथ चली जाती है, ठीक है। अच्छा यासिर भाई, मैं कल स्टडी कर रहा था, बड़ी मुझे एक धचका सा लगा कि लिखने वाले ने लिखा कि अगर ये जो के इलेक्ट्रिक और सुई गैस, टेलीफोन और अदर जो है डिपार्टमेंट्स जो हैं, जब ये रोडों की खुदाई वगैरह करते हैं, उनके इवज ये इनको पैसा देते हैं, वो खरबों रुपए में है। अगर सिर्फ ये वही रोड बनाने पे वो इन इदारों का पैसा लगा देते तो हमारी कराची की तमाम सड़कें जो हैं वो बन सकती थी। हम तो वो भी पैसा नहीं लगाते, उनसे खुदवा लेते हैं, वो भी पैसा भी हम करप्शन की नजर करके अपने घरों पे लगा देते हैं, ठीक है ना, तो वो भी पैसा हम। अच्छा, फिर हमारा क्या होता है भाई, आप जब कोई रोड बना रहे हैं उससे पहले आप इन तमाम इदारों से काम करवा लेना, नहीं,
उस टाइम काम नहीं करवाना है। यहाँ से जब जो है ना आपने मुकम्मल करना है, पीछे से गैस वालों ने या सीवरेज वालों ने आके जो है ना वो उसकी खुदाई शुरू कर देनी है। ये एक प्री प्लानिंग चीज है, ये प्री प्लानिंग चीज हो रही है। और बस जब तक ये करप्शन करने वाले मौजूद है ना, माफियाज मौजूद हैं, तो ये भाई वालों के साथ मसला है ना, ये भी एक माफिया का ही हिस्सा है। अब पता नहीं किस कैप को या किस चीज को जो है ना फिर कामयाब करने के लिए इन विचारों का। और सर एक देखें, असल में चीज ये हम सबको इनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी और उठानी चाहिए भी सही। देखें ये इंसानियत का मसला है। अब चीज ये है कि एक रक्षे वाला है ना, वो खुद तो एक है, रक्षा एक गिना जा रहा है, एक अदद गिना जा रहा है, लेकिन आप उसके पीछे फैमिली देखें। हम इन मज़ाफ़ाती इलाकों में देख रहे हैं ना, ये चीजें देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर भाई आपने तो फौरन कहा भी कल से रक्षा जो है इस टाइम रोड पे नहीं आएगा। आपने उसके आटे का, घी का, चाय का, उसके रेंट का, उसका बिल्स का, कोई मुतबादिल उसका आपने सोचा? आपने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ये होता है, आप जो है ना यहाँ पर जो है गले के ऊपर हाथ रख के उसको दबा दें, वो चाहे जिंदा रहे या मर दे। अभी जिस तरीके से सवात में हो रहा है, आप सही कह रहे हैं, आप लोग पहले कहाँ थे? असल में ये होते कहाँ हैं? यही लोग तो बनवाने वाले होते हैं। ये खुद ही ले दे के फिर अपनी चीजें बना लेते हैं। फिर जब पब्लिक की बारी आती है, दूसरे को बोलते हैं अब तू जाके तोड़, फिर परसों फिर हम आएंगे, हम फिर इनसे पैसे लेके फिर बनवाना शुरू करेंगे। तो ये सिलसिला चल ही ऐसे रहा है। हादसात के बाद जो है कमेटियां बन जाती हैं, बिल्कुल, बस वो फिर कमेटी की नजर हो जाता है। और तमाम मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं सुबह सिंध में रहता हूँ, तो मैं सुबह सिंध की बात करूंगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वो कहते हैं ना ठेके पे चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है सारी चीज़। बिल्कुल ऐसा ही कि बस वो आपका ठेका है, मंथली इतना देना है, बाकी आप जो दिल चाहे करो, जो चाहे सूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे गदा। वरना रियासत अपने लोगों को मरता हुआ छोड़ दे, भूखा छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। बदतरीन रियासत के अंदर भी कम से कम ये नहीं हो सकता कि कोई इंसान डूब कर मर रहा हो, कोई जल कर मर रहा हो। हज़रत अली का कौल है, कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। क्या बात। तो ये जुल्म हो रहा है। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि बाहर ममालिक की जब बातें पता लगती हैं तो पता चलता है कि वो अपने लोगों का, अभी जो कोविड आया था तो उसमें हर आदमी के पता नहीं कितने डॉलर उन्होंने अकाउंट में डाल दिए थे। कि ये मतलब उनकी इंसानियत, उनकी सोच है। यहाँ तो हम रात को सोए और सुबह उठे और हमें फोन आना शुरू हुआ, पता चला हमारे 400-500 ड्राइवर 188 के अंदर लॉकअप करके जेल भेजने की तैयारी हो। अच्छा, मजे की बात ये कि एक तो उसको माली नुकसान हुआ, फिर मजीद उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मेंटेन हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। पहले जो अदालत में ये हो रहा था कि वो जज सुनते थे, भगा देते थे, जाओ कोई केस वेस नहीं। अब वहां भी पता नहीं क्या प्रोसेस हुआ है कि वो 10,000 रुपये उन्होंने जमानत के लिए रख दिया। बहुत, मैं कहता हूँ जुल्म अजीम है ये इस वक्त लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, कि वो 25-26 हज़ार चालान भी भरे, फिर वो FIR भी ले, उसके लिए वकील करे, उसके लिए पैसे खर्च करे, और फिर जमानत के लिए भी 10,000 रुपये ले। लोग जो है इस वक्त बिल्कुल समझ लें कि तबाही के दहाने पे। रक्षा ड्राइवर खास बहुत निचला तबका है ये, सही है। कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई पैसे जमा करना है, ये रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं वो लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही। फिर क्या लाएअमल इख्तियार करने की ज़रूरत है, ये किया जाएगा? और अगर ये पाबंदी, वैसे तो मुमकिन वो इसमें शामिल है, मुमकिनात में से कि सिलसिला खत्म हो जाता है, 2-3 दिन की पाबंदी, अगर नहीं होता फिर क्या? नहीं, ये 2 महीने 10-12 दिन हो गए। अच्छा ठीक है। तो हमारी कोशिश तो सबसे पहले ये है कि जो भी कानूनी तरीका है वो अपना रहे हैं। जैसे तमाम इदारों को रिपोर्ट दी, कोई जवाब नहीं मिला, भूख हड़ताल पे बैठ गए, थोड़ा सा रिस्पांस मिला, कोर्ट के अंदर है, पटिशन लगी हुई है, लगाई भी जी लगी हुई है, ठीक है। और पहले भी हम इसको कोर्ट से ही 1+4 करवा के लाए थे। हमारे साथ 2012-13 में धोखा हो चुका है। ये धोखा हो चुका है कि हमारे लोगों ने इसी तरह रिक्शे ले लिए। ये एजुकेटेड लोग नहीं है, अगर एजुकेटेड होते ये काम नहीं करते। बिल्कुल सही। वो रिक्शे 9-9 सीटर और 6-6 सीटर लेके चला रहे, रोजी कर रहे हैं। अचानक क्रैकडाउन हुआ, जब हम सब निकले कि भाई क्या मसला है, आप लोगों ने तो कागज दिए। बोला अपने कागज देखो, देखा तो 1+2। बोला गाड़ी तुम्हारी इतनी बड़ी है। अब हम वहाँ सवाल कर रहे, रिक्शा दिया किसने, कहाँ से आया? दिया तो आपने। कह रहे नहीं, ये हमने नहीं दिया है, ये जो है आपने इसकी बाड़ियां बढ़ाई हैं। भाई जो शोरूम बेशोरूम वाले बेच रहे, खैर बहरहाल उससे भी निकल गए, पुरानी बात, रजिस्टर्ड हो गए, ये रजिस्टर्ड भी है। अच्छा, रजिस्टर्ड भी हो गए। कमाल है। तो बगैर इंस्पेक्शन के कैसे रजिस्टर्ड? नहीं, इंस्पेक्शन हुई तो उस वक्त भी नहीं पता चला कि ये 1+4 है? नहीं, बाकायदा 1+4 ये इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट है,
ये पहले की बात बता रहा हूँ मैं अच्छा। आपको। अभी तो इन्होंने 1+4 हमें कोर्ट से हम 1+4 करा के लेके आए। अच्छा देखिए, कमर्शियल गाड़ी का ना एक नोटिफिकेशन होता है, हाँ 4 स्ट्रोक। ये वो नोटिफिकेशन है। बिल्कुल। इसमें इसके सारे लवाजमात हैं कि ये कितनी साइज का होगा। ये सर ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से है, ये जी मास ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट डिपार्टमेंट की तरफ से ही। इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, कितने साइज का इसमें टायर लगेगा, बिल्कुल कितनी ठीक है। कैपेसिटी होगी, इस स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम गाड़ी 4 चला सीटर रहे हैं। 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा सही है, 4 स्ट्रोक सारी डिटेल इसके अंदर आई हुई है, बिल्कुल ठीक है। प्लस सीएनजी इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। हेडलैम्प्स वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हुई हैं, जिसकी क्या डिटेलिंग होनी चाहिए वो सारी इसके अंदर है। वो तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है ये, इसके अंदर सारी चीज़ें इसके बाद ये फिटनेस हमें इशू हुई, जी रजिस्ट्रेशन इशू हुई और रूट परमिट इशू हुआ। ठीक है। तमाम गवर्नमेंट का जो एक उसका जो डॉक्यूमेंटेशन अच्छा, होता है। एज पर दी एनओसी सारे रूट्स को कवर किया हुआ है ना, कोई ऐसा तो नहीं आउट ऑफ द वे जाके कोई रूट पकड़ लिया जैसे शारा फैसल के ऊपर पाबंदी है चल पड़े? देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा सा है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ये हमें रूट परमिट है ठीक है पूरे कराची का, और जब हमने इस पे बात की कि हमें आपने रक्शे तो इतने दे दिए, तो हम तो इसको ये कॉन्ट्रैक्ट कैरिज पे नहीं चला सकते। बिल्कुल ठीक है। नेगोशिएशन हुई, सब कुछ हुई। ये बाकायदा सेक्रेटरी प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कानून समेत लिख रहे हैं कि ये किस कानून के तहत मोबिलिटी सर्विस करेगा, लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही है। अभी तक हमें इन्होंने एनओसी जारी नहीं की स्पेसिफिक रूट की। वैसे तो जनरल परमिट हमें दिया हुआ है कि आप पूरे कराची में कहीं भी जाए। चलो इसको ये देखते हैं, प्रोविजनल बड़ा ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। अथॉरिटी हाँ, ने ये तो दिया मौजूद है, डॉक्यूमेंट तो आपके सही है सारे। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं। अब ये कानूनी मामला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आगे चल के ज़रूर देखेंगे। प्रोग्राम का जो सेगमेंट है ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद आलम शेरावान भाई का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, जैदी साहब का, इमरान जैदी भाई हमारे, और इनको ज़हमत देते रहेंगे। मामला ऐसा है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। शहर कराची का मामला, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मसला है, जैसे और बहुत सारे मसाइल हैं उस तरह ट्रांसपोर्टेशन बड़ा एक संजीदा मामला, और इसके ज़रिए लाखों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा है। जैसा आलम भाई ने अभी कहा कुछ देर पहले कि कोई एक महज एक फ़र्द वाहिद का मसला नहीं है, उसके साथ जो जुड़ा पूरा ख़ानदान है, ये उसका मसला है, वो भी देखना होगा। जनाब यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।